नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इन दोनों के खिलाफ देशद्रोह का केस इनके ऊपर दर्ज करने को लेकर के कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर आगरा की एक कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक अच्छी खबर है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में अब बीजेपी के नेता आ गए हैं दोस्तों। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट देने की वजह से बाबर नामक युवक को बताया जा रहा था कि मार मारकर खत्म किया गया था, उस मामले पर बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों। कहानी पूरी तरह से बाबर विवाद में पलट गई है। किस तरह से बीजेपी को वोट देने का मामला कहा जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है तब मामला कुछ और निकला है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि देश की एक अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है कंगना रनौत, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर वाद में सोमवार को कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। स्पेशल जज एमपी एमएलए अर्जुन की कोर्ट में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर वर्मा की ओर से अधिवक्ता बीएस फौजदार, रामदत्त दिवाकर, राजेंद्र गुप्ता धीरज और ओपी वर्मा और सत्य प्रकाश शर्मा ने बहस की है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने आजादी को भीख में मिली बता करके तमाम देशभक्तों का अपमान किया है, जिन्होंने आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर लटक कर अंग्रेजों की गोलियां खाई हैं, दमनकारी अत्याचारों को झेलने के बाद देश को आजादी दिलवाई। लेकिन कंगना रनौत जैसी एक एक्ट्रेस आती है और बहुत आसानी से कह देती है कि हमारे देश में गांधी जैसे नाम के शख्स की वजह से आजादी नहीं मिली है, ये आजादी भीख में मिली है, ये कह दिया था। उसके बाद मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सत्ता में रहते हुए कंगना रनौत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो बीजेपी के एक भी नेता ने कंगना रनौत को देशद्रोही कहा, और इसी के खिलाफ बताया जा रहा है कि आगरा की एक कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, और इसमें यह साफ तौर पर मांग की गई थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। अब खबर आ रही है दोस्तों कि प्रार्थना पत्र में यह यानी मांग की गई थी, और इस मांग को लेकर के अब जो जानकारी मिल रही है वो यह है दोस्तों कि बहुत जल्द कोर्ट अपना फैसला इस पर सुना सकता है। फिलहाल पीएम मोदी और कंगना रनौत के खिलाफ मामले में बहस पूरी हो गई है। 6 अप्रैल को इस मामले पर फैसला कोर्ट सुना सकता है। क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों कि एक एक्ट्रेस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का खुलेआम अपमान करती है, देश की आजादी के खिलाफ बयान देती है और कहती है कि देश की आजादी सिर्फ भीख में मिली है, किसी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। आप सोचिए, यानी कि उन सारे वीर जवानों के बलिदानों का पूरी तरह से इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया। लेकिन जो पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी बताती है, उस पार्टी के एक भी नेता ने कंगना रनौत के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। खैर, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट की तरफ से अब फैसला आना है। 6 अप्रैल को देखना होगा कि फैसला क्या आएगा। आपके अपने पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में अब बीजेपी के नेता आ गए दोस्तों, और ये जो बीजेपी के नेता है इनका नाम है नितिन गडकरी। हमारे देश के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। वैसे नितिन गडकरी बहुत अच्छे स्वभाव के नेता हैं, और बीजेपी के अंदर अगर आज के दौर में बहुत सारे लोगों के हिसाब से कोई अच्छा नेता है तो उसमें नितिन गडकरी का नाम जरूर आता है। तो नितिन गडकरी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देखिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। कांग्रेस जिस समय देश में ऐतिहासिक रूप से, यानी कि आज के समय में ऐतिहासिक रूप से बहुत बुरे दौर से, राजनीतिक दौर से
गुजर रही है, ये सब देख रहे होंगे। उसकी हौसला अफजाई के लिए सबसे आगे उसके मुख्य विरोधी दल भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आ गए। दोस्तों, नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लोकतंत्र को बचा कर रखने के लिए कांग्रेस को मजबूत होना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेसियों को पार्टी के साथ डट करके जो है खड़े रहने की भी हिदायत दे दी है, सलाह दे दी है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं के लिए एक मनोबल को बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र यानी नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी अपनी बहस रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं। यह कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में यह बड़ी बात कही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता अभी फिलहाल नाराज चल रहे हैं, उनको चाहिए कि पार्टी के साथ खड़े हों डट करके, और अगर लोकतंत्र को बरकरार रखना है तो कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज गिर रही है उस तरह से नहीं गिरने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को संभलना होगा। कांग्रेस पार्टी को जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा और कांग्रेस को मजबूत होना होगा। यह बयान उन्होंने दिया है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के को पीट पीट करके खत्म कर दिया और उसके ऊपर कहा यह गया कि बाबर नामक ये शख्स है, जिसका तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कहा यह गया कि इसने बीजेपी को वोट दे दिया था, इस वजह से बाबर को जो है मार मार के कुछ लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है तो मामला पूरी तरह से पलट गया है। इंडिया अहेड न्यूज हिंदी की खबर देखिए आप। पुलिस का खुलासा, बीजेपी की जीत के जश्न में नहीं बल्कि नाली विवाद में हुई थी बाबर की हत्या। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी इस मामले पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 2 लाख रुपए अब जो है बाबर के परिवार वालों को सहायता के रूप में दिए जाएंगे। खैर, बहुत अच्छी बात है। योगी जी ने जो काम किया बहुत अप्रिशिएट करने वाला काम है और ऐसे काम करने भी चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इसके पीछे बताया गया कि बीजेपी को इन्होंने वोट दिया था, इस वजह से इसको पीटा गया। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तब कुछ और है मामला। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मुस्लिम युवक बाबर की बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने के बाद उसके पड़ोसियों ने पिटाई कर दी थी, जिससे युवक की मौत हो गई, ऐसा पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था। लेकिन अब इस मामले में कुशीनगर जो पुलिस है उसने बड़ा खुलासा कर दिया। कुशीनगर पुलिस का कहना है कि सीवर लाइन को लेकर के पूरा विवाद है और कुछ नहीं। जैसा कि पीड़ित परिवार ने दावा किया था, उसमें बीजेपी की जीत का जश्न बाबर की हत्या का कारण हो, ऐसा कोई मामला नहीं है, यह पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। खैर, अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।